मोदी सरकार ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के लोग काफी बेचैन हैं और लगातार पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन एजेंडाधारी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष के लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की दाल अब सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गल रही है। विपक्ष और उनके समर्थकों को सीजेआई संजीव खन्ना से काफी उम्मीद थी कि जाते जाते सीजेआई खन्ना उन्हें खुश कर देंगे और मोदी सरकार को बड़ा झटका देंगे, लेकिन सीजेआई खन्ना ने बड़ा खेला कर दिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का एजेंडा हो गया है फेल। नए वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार ने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता बढ़ा दी है। आप दर्शक क्या सोचते हैं? क्या आप नए वक्फ कानून के समर्थन में हैं? तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए, क्योंकि जो लोग इस कानून के खिलाफ हैं वो खुलकर सोशल मीडिया में विरोध जता रहे हैं। ऐसे में अगर आप समर्थन में हैं तो पीएम मोदी का साथ खुलकर दीजिए। वहीं पहलगाम मामले को लेकर भी पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में है। पीएम मोदी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस वीडियो में आगे सभी खबरों के बारे में बताएंगे आपको डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नए वक्फ कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। सिब्बल और सिंघवी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये साबित कर दे कि ये कानून ठीक नहीं है। लेकिन मोदी सरकार सिब्बल और सिंघवी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए तैयार है। मोदी सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक्शन में है, उससे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी बैकफुट पर आ गए हैं। दर्शकों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी हम सभी प्रावधानों पर रोक नहीं लगा सकते हैं। और सीजेआई संजीव खन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अब मामला गवाही बेंच को सुननी होगी, मैं कोई मामला फंसा के नहीं जाने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये आदेश दिया है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि सीजेआई संजीव खन्ना के बेंच के सामने अर्जी दी गई कि वक्फ संशोधन बिल पर रोक लगाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम सब पहलुओं की जांच करेंगे। और सरकार ने कोर्ट के सामने कह दिया कि जी हम वक्फ की किसी भी जमीन को डिनोटिफाई नहीं करने वाले। यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर आया, जिसके बाद सिब्बल और सिंघवी बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल नए वक्फ कानून के मामले में विपक्ष और सिब्बल सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लग रहा था कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना अपने रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला देंगे, लेकिन सीजेआई खन्ना ने पिछली सुनवाई के फैसले को ही बरकरार रखा। दर्शकों, वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का वक्त मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले गुरुवार यानी 15 मई को सुनवाई करेगी। हालांकि मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब नए सीजेआई यानी जस्टिस गवई की बेंच वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों में सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना ने कहा कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल उठाए गए हैं, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। दो बातें हैं जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में कोई भी निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं करना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए। ये मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल, जो कुछ मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि अगली सुनवाई की तारीख तक केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासन जारी रहने चाहिए। जिस पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से भी पेश हुए, उन्होंने भी हल्के फुल्के अंदाज में सिब्बल की दलील का समर्थन करते हुए ये टिप्पणी की कि अदालत के पास हम सभी से छुटकारा पाने का एक त्वरित तरीका है। दर्शकों, इस बार भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और मुस्लिम पक्षों को झटका लगा है। सिब्बल और सिंघवी चाहते थे कि कोर्ट वक्फ कानून पर स्टे लगा दे, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि सरकार के 3 प्रावधानों पर सेल्फ स्टे बरकरार रहा, जिससे याचिकाकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। इससे पहले जवाब दाखिल करते हुए मोदी सरकार ने 1332 पन्नों के हलफनामे में दावा किया था कि वक्फ कानून संविधान के अनुरूप और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने वाला है। सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी।
वहीं वक्फ कानून का मामला लंबे समय के लिए अब ठंडे बस्ते में चला गया है। बीजेपी और इंडी गठबंधन इसे चुनावी मुद्दा बनाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां इसको लेकर मुस्लिम वोटरों और हिंदू वोटरों का रुख अहम होगा। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी लगातार घिरती जा रही है। राहुल गांधी पार्टी को संभाल ही नहीं पा रहे। कांग्रेस के नेता गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक पार्टी के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। राहुल गांधी पार्टी की कलह को दूर करने में नाकाम रहे हैं। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। वहीं जो नेता पार्टी और गांधी परिवार के प्रति वफादार हैं, वो हर मुद्दे पर पार्टी की फजीहत करवा देते हैं। पार्टी और गांधी परिवार के प्रति अपनी भक्ति साबित करने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे पार्टी बैकफुट पर आ जाती है। पहलगाम मुद्दे पर भी कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस की काफी किरकिरी करवा चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान के नेता शेयर कर भारत को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि शशि थरूर जैसे नेता जो देश हित में खुलकर बात करते हैं, उन्हें कांग्रेस में साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन अब शशि थरूर भी राहुल गांधी और कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। राहुल गांधी सियासी तौर पर पीएम मोदी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन शशि थरूर इन दिनों राहुल गांधी से ज्यादा पीएम मोदी के मुरीद हैं। थरूर पढ़े लिखे राजनेता हैं और वो जानते हैं कि देश के लिए मोदी बेहतर काम कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन से लेकर पहलगाम तक शशि थरूर के बयान और बीजेपी नेताओं के साथ सामने आ रही उनकी तस्वीरों से कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये सब मुसीबत बना है। पहलगाम आतंकवादी हमला और जाति जनगणना पर बीजेपी के दाव में उलझी कांग्रेस के लिए थरूर का ताजा एक्शन और प्रधानमंत्री मोदी का बयान नई चुनौती है। दरअसल थरूर ने कांग्रेस को एक बार फिर जोरदार झटका दिया और उस पर बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को और बेचैन कर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करने तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद होने के चलते थरूर की कार्यक्रम में शिरकत तो शिष्टाचार का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस नेता का 4 कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना और मंच पर हाथ मिलाना कांग्रेस के लिए खटकने वाली बात है। थरूर की बीजेपी से नजदीकियां काफी दिनों से महसूस की जा रही हैं। कभी उनकी बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर सामने आती है, तो कभी वो केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों की तारीफ कर बैठते हैं और कई बार तो उनकी मौजूदगी गांधी परिवार को नागवार ही गुजरती है। एक बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति पर कांग्रेस के हमले का जवाब देकर एक किताब का जिक्र कर रहे थे और उसी दौरान बोले कि नसीहतें शशि थरूर के लिए नहीं है। असल में मोदी तो बिना नाम लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में बोल ही रहे थे। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए टिप्पणी की, बुरा तो बहुत लगा होगा। थरूर ने सोशल साइट एक्स पर लिखा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर देर होने के बावजूद वे समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंच गए और अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद ने लिखा, मैं विजिजनम पोर्ट के उद्घाटन का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर से ही जुड़ने पर गर्व है। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर आग लगाने के लिए तो शशि थरूर का इतना करना ही काफी था, लेकिन पीएम मोदी ने मंच से टिप्पणी करके आग में हवा डाल दी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और शशि थरूर की तरफ खास इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर हैं। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींदें हराम कर देगा। पीएम मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था। वहीं शशि थरूर का ताजा एक्ट फरवरी 2025 में उनके बयान को ही आगे बढ़ा रहा है, जो कांग्रेस की नींदें हराम होने की वजह हो सकती है। तब शशि थरूर ने कहा था कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। वहीं हाल ही में थरूर के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए बीजेपी नेता जय वैजयंत पांडा ने लिखा था कि मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे इसीलिए शरारती कहा क्योंकि मैंने बोला था हम आखिरकार एक ही दिशा में सफर कर रहे हैं। ऐसे में अगर शशि थरूर ने कांग्रेस को झटका दिया तो हैरानी होनी नहीं चाहिए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे लगातार विपक्ष को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। निशिकांत दुबे एक के बाद ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे विपक्ष के कांड बेनकाब होते जा रहे हैं। विपक्ष के लोग निशिकांत दुबे से इतने परेशान हैं कि कैसे भी करके उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। इस बार निशिकांत दुबे की वजह से सुप्रीम कोर्ट में खलबली मच गई है। विपक्ष को झटका लगा है, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था जिस पर विपक्ष ने खूब हल्ला काटा। यहां तक कह दिया कि निशिकांत दुबे को गिरफ्तार कर कोर्ट अवमानना के लिए जेल में डाल देना चाहिए।
लेकिन उनके खिलाफ एजेंडा करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है और कह दिया है कि कायदे में रहो, हमें सब पता है कि हमें क्या करना है। शीर्ष अदालत ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सभी एजेंडाधारियों को बता दिया है कि कोर्ट का इस्तेमाल अपनी ओछी राजनीति के लिए बिल्कुल ना करें। वहीं निशिकांत दुबे ने अपने विरोधियों के दिल के अरमा आंसुओं में बहा दिया है। दरअसल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा। विपक्ष के लोग निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ के खिलाफ टूट पड़े थे। वहीं निशिकांत दुबे के खिलाफ कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हमारे कंधे चौड़े हैं और हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दुबे पर अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये अदालत और जजों को गरिमा पर सवाल है। याचिका में विशाल तिवारी ने निशिकांत दुबे के बयान को कोर्ट के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताया था। वहीं पीठ ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की दलीलों पर कहा कि हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने निशिकांत दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए बयान से किनारा कर लिया था। पार्टी ने उनके बयानों को उनकी व्यक्तिगत राय करार दी और ऐसी टिप्पणियों से बचने का निर्देश जारी किया था। वहीं जस्टिस बीआर गवई ने एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान कार्यपालिका के अधिकारों में दखल देने के आरोप को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने खिलाफ याचिका खारिज करने के बाद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। निशिकांत दुबे ने अपने इस ट्वीट के जरिए अपने विरोधियों पर कटाक्ष किया है। वहीं निशिकांत दुबे के बयान पर एक यूजर ने लिखा है कि मैं आपके हर बयान का समर्थन करता हूं, आप भाजपा और भारत के लिए असली रत्न हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि अभी कुछ लोगों को और जलील होना है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया था। उनकी टिप्पणियों ने न्यायपालिका की भूमिका पर बहस छेड़ दी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे के बयान पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें